नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय जो लोक देवता है तेजा जी। देखो, तेजा जी सवाल पूछे है हर एक एग्जाम में, तो आइए ज़रा देख लेते हैं तेजा जी से जुड़ी हुई बात और आपके एग्जाम में क्या बातें आ सकती है। सबसे पहले तो आइए, ये जो ज़िला है वह है नागौर ज़िला। नागौर ज़िले में एक गांव है और उस गांव का नाम है खड़नाल। तो नागौर ज़िले में याद रख लीजिए, गांव है खड़नाल और ये खड़नाल गांव है वो है नागौर ज़िले में। इस खड़नाल गांव में ताहड़ जी धोलिया जाट और इनकी पत्नी का नाम है राम कुंवरी या राज कुंवरी। तो याद रख लीजिए, नागौर के खड़नाल गांव में ताहड़ जी और राज कुंवरी बराबर वीर तेजा जी, मतलब तेजा जी का क्या हुआ, जन्म हो गया। ठीक है, तो तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राज कुंवरी भी कह सको, राम कुंवरी भी कह सको। नागौर के खड़नाल गांव में इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि नागौर के खड़नाल गांव में इनका ठिकाना था और आसपास के कुछ गांवों के ये जागीरदार थे। मतलब एक तरीके से ताहड़ जी जो जाट है, धोलिया जाट इनका गोत्र है, धोलिया जाट, ये आसपास के गांवों के शासक थे, मतलब जागीरदार थे। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं कि ताहड़ जी और राम कुंवरी से तो तेजा जी वे थे, इनकी एक सिस्टर भी थी और इस सिस्टर का नाम है भूंगरी बाई, है ना, याद रहिएगा, भूंगरी बाई, है ना, भूंगरी बाई। तो इनके एक सिस्टर का नाम है भूंगरी बाई, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे अपन। एक बात और याद रखना है, तेजा जी की एक सिस्टर और है जिनका नाम है राजल। उनका नाम क्या है, राजल। तो बेसिकली तेजा जी के पिता ताहड़ जी जागीरदार थे, सामंत थे, तो कई पत्नियां थी। तो राम कुंवरी से तो वीर तेजा जी वे थे और इनकी रियल सिस्टर का नाम है भूंगरी बाई। और एक इनके दूसरी मम्मी से, ताहड़ जी से एक लड़की और थी जिनका नाम है राजल। क्लियर है। अब देखो आगे, और इनका गोत्र पूछ ले तो ध्यान रखना, धोलिया गोत्र है। कौन सा गोत्र है, धोलिया गोत्र। ठीक है, और तेजा जी वैसे जाट कुल में इनका जन्म होता है। क्लियर है। अब देखो, मैं तेजा जी के उपनाम बता दूं आप लोगों को। तेजा जी के उपनाम भी, तेजा जी को क्या क्या कहते हैं। तो पहली बात तो आपको याद होगा, तेजा जी कृषि कार्यों के उपकारक देवता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता है, क्योंकि आपने पढ़ा किसान बुआई करते टाइम तेजा टेर गाते हैं, है ना, तेजा गीत। तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता हो गए। अब थोड़ा सा बता दूं कि तेजा जी का जो विवाह हुआ था ना, तेजा जी का विवाह, ध्यान से सुनना, तेजा जी प्लस तेजा जी का विवाह हुआ था, किनसे हुआ था, पेमल से। पेमल कहाँ की थी, ये थी पेमल पनेर गांव, और पनेर गांव गट पड़ा है अजमेर में। ठीक है, तो तेजा जी के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, पेमल। क्लियर है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नागौर और नागौर गए थे कि अजमेर लगे जिलो, अजमेर में जो गांव हो और उस गांव का नाम है पनेर। तो पनेर गांव में, पनेर गांव की पेमल तेजा जी की पत्नी, तेजा जी की पत्नी। पेमल की एक दोस्त थी जगह, वो नाम वो लांछा गुजरी। ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या था, कहते हैं, एक छोटी स्टोरी वो पढ़ लेते हैं, फिर सारे तेजा जी के सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तेजा जी सासरे गएड़ा पहली बार गया। पुराने टाइम में शादी कम उम्र में हो जाया करती, नाबालिग टाइम शादी हो जाती थी, बालिग होने पर, बड़े होने पर वो मतलब वो आना जाना वो चलता था। तो तेजा जी गेड़ा खड़नाल ऊंचाल के कट गेड़ा पनेर गांव में गेड़ा। और ध्यान है कि जब बट गेड़ा तो बट जाने के बाद में तेजा जी गया, रुकिया बटे। तो कहते हैं कि उसी दिन पेमल पहली बार मिली थी तेजा जी से, और उसी दिन कहते हैं कि पेमल की जो दोस्त थी, फ्रेंड थी, लाछा गुजरी, वो गायें चराती थी, उनके पास बहुत सारी गायें थी। और उसी दिन इनकी गायों को कौन, मेर क्षेत्र के मीणा लोगों ने इनकी गायों को घेर लिया, लाछा गुजरी की गायों को, और इस लाछा गुजरी की गायों को मेर क्षेत्र के मीणा लोग चुरा कर ले जा रहे थे।
लाचा गुजरी को ध्यान आया कि आज तेजा जी आए हुए हैं, छतरी है। तो लाचा गुजरी दौड़ी दौड़ी कि यहाँ कहाँ आई, पेमल के पास आई और तेजा जी भी वहीं थे। तो कहते हैं कि लाचा गुजरी ने गुहार लगाई, बोले मेरी गायें हैं वो मेरे क्षेत्र के मीणा है ना चुरा के ले गए हैं और मेरी गायें ला कर दो। तो कहते हैं कि तेजा जी लाचा गुजरी की गायें मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए इन मेर मीणाओं का पीछा किया और लाचा गुजरी की गायों के खातिर है ना अपनी सेना लेकर खुद अकेले, सेना तो क्या ले गए थे, खुद अकेले थे, खुद अकेले युद्ध करने के लिए मेर क्षेत्र के जो मीणा थे उनका पीछा किया। कहते हैं जब तेजा जी जा रहे थे तो रास्ते के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक अग्नि जल रही है ना, अग्नि जल रही है और एक वृद्ध सांप है वो अग्नि की तरफ चल के आ रहा है। तेजा जी ने सोचा भी क्षत्रियता दया भावना आ गई, भी एक जानवर है जो वो सर्प है वो अग्नि में गिरेगा और वो मर जाएगा इस वजह से। तो कहते हैं कि तेजा जी ने अपने भाले की है ना फटकारों भी नाग ने किए, अग्नि बाहर निकाल दियो और जैसे ही कहते हैं कि नाग देवता को बाहर निकाला, कहते हैं कि नाग देवता प्रकट हो गए और तेजा जी को कहा नाग देवता ने कि मैं आपको डसूंगा खाऊंगा। तेजा जी ने कहा क्यों भाई, मैंने तो आपको आग से बचाया, आपको मरने से बचाया। तो नाग ने कहा कि नहीं, मैं स्वर्ग लोक में जा रहा था, मैंने भगवान से स्वर्ग लोक मांगा था, तो ये मैं आग में जैसे जलता तो मैं सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच जाता और आपने स्वर्ग लोक के गेट में गेड़ है मैंने वापस ले तो मैं तुम्हें खासी हूँ। तो तेजा जी ने कहा कि भाई मैं एक काम जा रहा हूँ और गया छुड़वाने का खातर जान लाग रही हूँ लाचा गुजरी की मेर मीणा हूँ, भले ही खा लियो मैं गया छुड़वा के वापस आऊँला और वापस आऊँला तो थे खा लियो डस लियो। तो कहते हैं कि नागराजा ने कहा कि ऐसे कैसे विश्वास कर लें भाई, आप तो ऐसे ही जा रहे हो, कोई आता थोड़ी है, मौत के मुंह में कौन आएगा वापस। तो कहते हैं कि तेजा जी ने चांद और सूरज की सौगन खाई, अन्न खाई और तब नागराजा ने कहा भी ठीक है आप गया छुड़वा के ले आओ और उसके बाद आ जाना और मैं आपको डस लूँगा। तो कहते हैं कि तेजा जी ने वहाँ चांद सूरज और जो बेल की सौगन खा के जावे भी मैं वापस पक्को आऊँला। और कहे कि तेजा जी अकेले गए थे, मेर मीणाओं से युद्ध किया और कहते हैं कि मेर मीणाओं से युद्ध करने के बाद उनकी सारी गायें, मेर मीणाएँ जितने भी गायें ले गए थे ना उन गायों को छुड़वा कर और ये सब गायें वापस किसको सौंप दी, लाचा गुजरी को सौंप दी। लाचा गुजरी ने सौंप दिया। हालांकि युद्ध में तेजा जी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, पूरे शरीर पर चोट के निशान हो जाते हैं और अब तेजा जी को याद आया कि मैं एक वादा करके आया हूँ है ना नागराज से वापस जाऊँगा। तो कहते हैं कि तेजा जी दोपहर के टाइम में 2 बजे के करीब 2-2:30 बजे के करीब वापस नागराज के पास पहुँच जाते हैं कि भाई लो डस लो। आवाज़ लगाई, नागराज कहते हैं कि बाहर आए। नागराज सोचो रे कि है ना मौत के मुँह में गेड़ो पछ आयो, आदमी तो तगड़ो है। तो कहे कि नागराज अब सोचते हैं कि मैं ऐसे वचन सिद्ध पुरुष और सत्यवादी जो व्यक्ति है इस धरती पर उसको मैं कैसे डस लूँ, है ना। भी कह कर गए थे और वापस आ गए, है ना। 100 रुपये ले उड़ जाए आज के टाइम में वही को नहीं आया और मौत के मुँह में वापस आ गए, वो तेजा जी थे, है ना, सत्यवादी पुरुष। तो तेजा जी आए, तेजा जी ने कहा कि नागराज को जगाया कि नागराज आ जाओ, मैं आ गया, अपना वचन मैंने पूरा करके आ गया, गए छुड़वा के, है ना, लाचा गुजरी को सौंप के आ गया, अब आप मुझे डस सकते हो। तो नागराज विचार करो इन नहीं डस। तो नागराज कहे कि तरह तरह का बहाना बनावे कि भाई तेजा जी मैं नहीं डस पाऊँगा क्योंकि मैं शुद्ध शरीर को डसूंगा, तेरे शरीर पर तो क्या चोट के निशान है ना, खून से लथपथ हो गया था पूरा बॉडी, तो मैं तेरे को नहीं डसूंगा। तेजा जी ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, आप अपना वचन पूरा कीजिए, अदरवाइज हमारे कुड़ गए दाग लाग जाए वाला। तो नागराज घणों ही मना करे, लेकिन फिर तेजा जी ने कहा तो फिर नागराज ने कहा भी ठीक है मैं डस लूँगा, लेकिन आपकी डेड बॉडी पे तो क्या जो बॉडी है उस पर चोट के निशान है ना, कोई बचा के लाए हों। तब तेजा जी ने कहा कि मेरी जीभ है उस पर कोई चोट के निशान नहीं है। और तब कहते तेजा जी ने भाला रोपा और भाला के सारे वो नाग चढ़ा और तेजा जी के जीभ पर डसा। तो तब आप देखते हो कि जहाँ जहाँ तेजा जी का मंदिर है वहाँ भाला और भाले पर नाग है और नाग है वो है जीभ के डसते। कहते हैं कि 2:30 बजे को टाइम हो, तेजा जी ने जी सर्प डस्यो, तेजा जी सर्प दंश के कारण प्राण त्याग देते हैं और समय 2:30 बजे, उसी 2:30 बजे ये गांव है, ध्यान रखना ये जो सर्प डसा था ना उस गांव का नाम है सेंद्रिया गांव। सेंद्रिया गांव में आसु देवासी नाम को एक रेवड़ चराने वाला आदमी हो। तो ये ओ मैसेज तेजा जी आसु देवासी ने दियो कि आसु देवासी आप घर जाकर ये समाचार देना कि तेजा जी को सर्प ने डस लिया, उस जैसे तेजा जी ने प्राण त्याग दिए। तो कहते हैं सेंद्रिया गांव में तेजा जी को सर्प डसा था
और सर्प डसने के कारण कहते हैं कि सेंद्रिया में सर्प डसा और पास में गांव पड़ता अजमेर में सुरसुरा में जाकर तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। तेजा जी की मृत्यु का समाचार आसुदेवा से लिया गया। पनेर गांव में पेमल और पेमल के जो माता पिता हैं उनको ये समाचार देते हैं। तो कहवे कि पेमल वहाँ से आती है और तेजा जी की डेड बॉडी के पास। लेकिन इससे पहले कि नागराज तेजा जी ने डस तो लियो, नागराज ने इतना अफसोस हुआ कि मैंने गलत काम कर लिया। तो कहते हैं कि तेजा जी के प्राण निकलने के बाद उस नागराज था जो काला नाग था, उन्होंने क्या है कि उनको अफसोस हुआ और तेजा जी के वियोग में नागराज ने भी प्राण त्याग दिए। अब क्या हुआ, अब पेमल जो तेजा जी की पत्नी है, पेमल माता, वो आती है और वो कहती है कि भगवान सूर्य से कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि पेमल की यदि मेरे में सत्य है तो आप अग्नि प्रकट करो। तो कहते हैं कि भगवान सूर्य ने अग्नि प्रकट की और वहीं सुरसुरा गांव में तेजा जी की डेड बॉडी के साथ पेमल सती हो जाती है। और फिर वो लीलन जी की घोड़ी तेजा जी की घोड़ी ही लीलन या श्रृंगारी वह घोड़ी जो आवे वो वहाँ से पनेर से चलकर और कहाँ अजमेर से चलकर नागौर में आवे। नागौर के खड़नाल गाँव में जब वह घोड़ी आवे तो कहवे कि खड़नाल गांव में पहुंचनो पहला खड़नाल गांव के पूर्व दिशा में अजमेर की साइड में खेत पड़तो तेजा जी को पेत्र खेत हो जाके खेत को नाम हो बाछुंडियो खेत। भी बाछुंडिया खेत में तेजा जी की जो रियल सिस्टर थी बुंगरी बाई बा बटे टुकड़िया चराने लाग रही और बिंग सागे एक उसकी दोस्त थी भील बालिका, दोनों खेलने लाग रही, टुकड़िया चराने लाग रही। लीलन है खाली आने लाग रही, पीठ खाली लीलन की। और बुंगरी बाई सोचो कि शायद है ना तेजा जी और भाभी जी पीछे है और ये घोड़ी आगे आ गई। तो कहवे कि जैसे जैसे नज़दीक आती गई लीलन तो बुंगरी बाई देखो कि तेजा जी तो है नहीं। और तो कहते हैं कि तेजा जी के वियोग में तेजा जी की रियल सिस्टर बुंगरी बाई बाछुंडिया खेत में आपका प्राण त्याग दिया। और उसको देखने के बाद जो भील बालिका थी जो बुंगरी बाई की सिस्टर बन भी प्राण त्याग दिया। तो तेजा जी की मृत्यु के बाद देखो तेजा जी के सागे कालनाग प्राण त्याग दिया और बिंग सागे बुंगरी बाई और भील जो उसकी जो सखी थी उसने खेत में ही प्राण त्याग दिए। फिर लीलन आती है, लीलन खड़नाल गाँव में आ गए तेजा जी की मृत्यु का समाचार देवे। और गांव में एक तालाब था, लीलन तालाब के किनारे जाकर लीलन ने अपने प्राण त्याग दिए। तेजा जी के सागे 5 लोगों अपना प्राण त्याग दिया। राजस्थान के इतिहास में ये पहला ऐसा उदाहरण था किसी सत्य पुरुष के प्राण त्यागने के बाद उनके वियोग में 5 लोगों ने प्राण त्याग दिए। तो ये तेजा जी की एक छोटी सी कथा थी जो आपने सुनी है। ये कहानियाँ प्रचलित है, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता है। तो ऐसा सारी बात आप लिखा ला। तो तेजा जी पनेर गए हुए थे, पेमल की दोस्त लाछा गुजरी की गाय मेर मीणुओं से छुड़वाते समय अजमेर में सेंद्रिया में क्या डसा था, सेंद्रिया अजमेर में है। सेंद्रिया में सरप दंश हुआ और उसके बाद वो कहाँ आए, सेंद्रिया से चलकर कहाँ आए, सुरसुरा आए। और सुरसुरा अजमेर में ही है और सुरसुरा के अंदर तेजा जी की क्यों है मृत्यु। तेजा जी की मृत्यु के बाद कहते हैं तेजा जी और पेमल, तेजा जी के साथ पेमल की सती, तेजा जी प्लस पेमल, पेमल के सती हो जावे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आइए जरा देखते हैं कृषि कार्यों को उपनाम में आओ। जरा अब ये स्टोरी याद होगी तो इनके उपनाम आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कृषि कार्यों को उपकारक देवता है क्योंकि किसान लोग बुआई करते टाइम तेजा टेर गाते हैं। अब याद रखना गायों के मुक्तिदाता है कि नहीं है, गायों छुड़ाते टाइम तो आता गायों के मुक्तिदाता। बताओ सर्पों के देवता है कि नहीं है, सांपों के देवता या सर्पों के देवता। बताओ काला और बाला के देवता है कि नहीं है। तो याद रख लीजिए काला और बाला के देवता। देखिए अजमेर में घर घर में तेजा जी का थान है, इसलिए अजमेर के लोक देवता याद रख लीजिए। अजमेर के लोक देवता याद रख लीजिए। सहरिया जाति के लोक देवता है, सहरिया जो 12 में ना, सहरिया जाति के क्या है लोक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता हमने बात करी ली। तो याद इतने नाम याद रखने हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, सांपों के देवता, काला और बाला के देवता, अजमेर के लोक देवता, सहरिया जाति के लोक देवता। ध्यान रखिए तेजा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं, तेजा जी का पुजारी उसको बोलते हैं घोड़दा। और थान को क्या बोलते हैं चबूतरा, थान को क्या बोलेंगे चबूतरा। याद रह जाएगा। अब याद रख लीजिए इनका तेजा जी का मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है कहाँ, खड़नाल गांव में ही है। खड़नाल कहाँ है, खड़नाल नागौर में है। ठीक है।
अब याद रख लिया तेजाजी की घोड़ी, घोड़ी तो आपको याद है, घोड़ी कौन है, सिणगारी या लीलन, सिणगारी बोल दो या लीलन बोल दो, क्लियर है। और सुनिए तेजाजी के बारे में और बात, ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में ना, ब्यावर, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर में है तेजा चौक, क्या है, तेजा चौक। खड़नाल में तेजाजी को मंदिर है, तो तेजाजी को जो मेड़ो लगा है खड़नाल में, तेजाजी भैया सब लोक देवताओं के बॉस है, सबसे लोकप्रिय है ना, तो याद रखना बै से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, सह से क्या हो जाएगा, शुक्ला दशमी, जिसे तेजा दशमी बोलते हैं। भाद्रपद शुक्ला दशमी को खंडाल में मेला भरता है। लेकिन आपसे पूछ ले तेजाजी को जो पशु मेड़ो कट भरी जाए, तो पशु मेड़ो तेजाजी को भरी जाए, ये वाला देखिए नागौर में, ये गांव है अजमेर से निकलते ही परबसर, जहाँ तेजाजी का पशु मेला लगता है, याद रखिए। तो पशु मेड़ो कट लगा परबसर, जहाँ नागौरी नस्ल का बेल ज़्यादा है। याद रखो कदू कद लगे, याद रखो ट्रिक, याद रखो सांपा में तेजाजी के कर रखी है, बीए कर रखी है, तो सा से क्या हो जाएगा, श्रावण, पू से क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से बी से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, और ऐसे क्या हो जाएगा, अमावस्या। तो सांपा में तेजाजी बीए कर रखी है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक तेजाजी का मेला लगता है, याद रहिएगा। तेजाजी की कर्मस्थली आपसे पूछ ले तो बांसा दुगारी बूंदी, तेजाजी की कर्मस्थली आपसे पूछ ले, तेजाजी की कर्मस्थली हो जाएगी बांसा दुगारी, तेजाजी की कर्मस्थली बांसा दुगारी बूंदी जी, याद रह जाएगा। और याद रख लीजिए तेजा टेर क्या है, तेजा टेर, तेजा टेर एक गीत है जो किसान बुआई करते टाइम गवाए, किसान बुआई करते टाइम, एक बुआई करते टाइम किसान खेत की बुआई टाइम करते टाइम एक गानों गवाए जगह ना बोला तेजा टेर, याद रह जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, सबसे ज़्यादा राजस्थान में लोकप्रिय कोई लोक देवता है तो वो कौन है, तेजाजी है। तो तेजाजी राजस्थान के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक देवता है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है, बहुत सिंपल है, रिवीजन कर लेते हैं। तेजाजी नागौर के खड़नाल गांव में ताहड़ जी और राम कुंवरी के घर तेजाजी का जन्म हुआ, धोलिया जाट परिवार में इनका जन्म होता है। पत्नी का नाम पेमल है, जो पनेर अजमेर में सासर है। बात करें तेजाजी के उपनाम है, याद रखिए कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, सांपों के देवता, सहरिया जाति के लोक देवता, अजमेर के लोक देवता, काला और बाला के लोक देवता, और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक देवता। क्लियर है। तेजाजी की मृत्यु लाछा गुजरी की मेर मीणों से गायें छुड़वाते टाइम सेंद्रिया में सर्प डसा था, सुरपुरा में मृत्यु हुई थी। घोड़ी का नाम लीलन या सिणगारी है, पेमल सती हो गई थी। ठीक है, इतनी बात याद रखना। फिर याद रखना कि पुजारी को घोड़ला बोलते हैं, थान को चबूतरा बोलते हैं। मुख्य मंदिर खड़नाल नागौर में बैठे मेड़ो लागे है। तेजाजी बॉस है तो भाद्र शुक्ला दशमी, वैसे भाद्र सहज शुक्ला दशमी को मेला लगता है ना। घोड़ी लीलन या सिंगारी है, और बिंग बाद में पत्नी को नाम पेमल आपा बात कर लिया। तेजा चौक कहाँ है, ब्यावर में तेजा चौक है। तेजाजी की कर्मस्थली बांसा दुगारी, ध्यान रखना ये कहाँ है, बूंदी में। तेजा टेर के किसान बुआई करते टाइम गानों गावे। सेंद्रिया में सर्प डसा था, सुरपुरा अजमेर में मृत्यु हो गई, तो ये ध्यान रखना। सेंद्रिया में तेजाजी के मंदिर है और सुरसुरा में भी क्या है, मंदिर है। जब आप यहाँ से जाओगे ना, दोनों जगह तेजाजी के मंदिर है। जब इधर से सुजानगढ़ से आप जाओगे, लाडनोद से जाओगे आप अजमेर की अजमेर की तरफ, तो परबतसर भी आएगा रोड पे, और परबतसर से निकलने के बाद ये जो है ना सुरसुरा ऑन रोड ही है अजमेर में। जैसे आप घुसोगे तो आप मंदिर देखोगे, इसके आसपास ही वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद, और ये सेंद्रिया पास ही है, तो याद रखना। इसके अलावा पशु मेड़ो लागे परबतसर नागौर में, सांपो में भी याद रख लो। सावरण पूर्णिमा से बी से भाद्र से अमावस्या, सावरण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। नागौरी नस्ल के बेल की ज़्यादा खरीद पकोत हुए। और तेजा चौक मैंने बता दिया ब्यावर में। याद रह जाएगा राजस्थान के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक देवता, मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल नहीं है, याद रह जाएगा। तो ये थे हमारे तेजाजी। तेजाजी के बाद में लोक देवता में अपन एक लोक देवता और जो रिमेनिंग है उनको भी अपन देख लेते हैं, और उनका नाम है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। तो याद रखना भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर एक लोक देवता हमारे और रिमेनिंग है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। याद रखना ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में इनकी जो पीठ है ना भूरिया बाबा गौतमेश्वर, यहाँ कहाँ है, अरनोद,
और अरनोद खटे था ध्यान है, अरनोद है प्रतापगढ़ में। तो इनकी प्रमुख पीठ है अरनोद प्रतापगढ़ में। एक इनका मंदिर है जो पोलसिया गांव में, पोलसिया गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनका मंदिर पोलसिया गांव है, पोलसिया गांव है सिरोही के अंदर। बी मंदिर की खास बात आई है ये सिरोही, सिरोही क्या, पोलसिया गांव जहां पुलिस का प्रवेश निषेध है। पुलिस वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश क्या है, प्रवेश निषेध है। पोलसिया गांव में पुलिस गुंजाइश के प्रवेश निषेध है, इतनी बात याद रखनी है। और मीणा लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, ये भी याद रखना है, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। मीणा लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, किसकी नहीं, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। तो मेन पीठ तो अरनोद प्रतापगढ़ में। एक और मंदिर है पोलसिया गांव जहां पुलिस कर्मी वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश निषेध है, मीणा लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। तो ये लोक देवता का लास्ट वीडियो था, लोक देवता आपके कंप्लीट हो गए। इतना मैटर यदि आपको याद है तो लोक देवता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।